ये सही कह रही थी, उस रिमला और ऑन के बीच में कुछ गहरा ही चल रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ बहुत सख्त है साहब। ये बताओ कि फैक्ट्री किसको बेची है और डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? किस्मत मेरी खराब है, तकदीर ने एक भी मुकम्मल खुशी नहीं लिखी मेरे लिए। सालों लग जाएंगे इनको पेशियां भुगतते हुए। मुझे सिर्फ अपने खानदान की रेपुटेशन का ख्याल। जहां भी है, इस सब से अब आपका कोई लेना देना नहीं है। ये रिमला और ऑन के बीच में क्या चल रहा है? हाथ छोड़ो मेरा, वरना बहुत बुरा हो। ऑन और रमला जो है वो व्यक्ति के मामले के चक्कर में उससे मुलाकात कर रहे हैं। वो रमला को लेकर वकील के पास जाते हैं। जब वो रमला घर वापस जाती है तो शामी का पाप और माँ उसको शुरू हो जाते हैं कि फैक्ट्री को तुमने किसी को बेचा है और कागजात कहाँ पर है। तो जो रमला है वो उनसे कहती है कि आप लोगों का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। तो उसी वो शामी जो है काफी तो गुस्से में आ जाता है, उसको हाथ उठाता है और फिर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे बाप से इस तरह से बात करने की। लेकिन जो रमला है वो उन दोनों के खिलाफ जो है डोमेस्टिक वायलेंस के सिलसिले में रिपोर्ट करवा देती है और वो दोनों जेल चले जाते हैं। फिर ऑन और रमला जब पुलिस स्टेशन जाते हैं उनको पुलिस इंस्पेक्टर बुलाता है, उससे कहता है कि इस चक्कर में तो बहुत सारी पेशियां मुफ्त आप इस मामले को देख लीजिए। तो ऑन उससे कहता है कि मैं अपने खानदान की इज्जत के लिए इसको रिहा करवा दूंगा। अब दूसरी जानिब जो रमला है और ऑन वो दोनों तो इस मामले के सिलसिले में मिल रहे थे, लेकिन आयला की बात नहीं पता। आयला से उन लोग को एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ देख लेती है, उसको अलग फैमिली हो जाती है और अपनी फ्रेंड से भी बात कह रही है कि इन दोनों के बारे में कुछ तो चल रहा है लेकिन मुझे इस बारे में पता नहीं है। अब उसकी जो गलत फहमी है ऑन किस तरह दूर करेगा ये हम आगे देखेंगे।